नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमारी मार्गणाओं की चर्चा प्रारंभ हुई थी। जिसमें हमने कल गति मार्गणा देखी। गति की अपेक्षा चार गति वाले जीव और गति से रहित सिद्ध जीव। अब आज चर्चा चलेगी इंद्रिय मार्गणा की। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा जीव पांच इंद्रिय वाले हैं और इंद्रियों से रहित भी हैं। चलिए आज कौन पढ़ेगा? शालू पढ़ेगा। कहाँ से पढ़ना है भैया? इंद्रिय मार्गणा। ठीक है। इंद्रिय मार्गणा। इंद्र अर्थात आत्मा के लिंग या चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। जैसे ग्रैविक आदि में अहमिंद्र सेवक स्वामी के भेद से रहित मैं ही मैं हूँ, इस प्रकार सभी स्वयं को इंद्र मानते हैं। प्रत्येक पृथक पृथक रह देवादि की आज्ञादि रूप प्राधीनता से रहित है। सभी अपने अपने प्रभाव सहित ईश्वरता संपन्न स्वामित्व के धारक है। उसी प्रकार स्पर्शन आदि इंद्रिया भी अपने अपने स्पर्शन आदि संबंधी ज्ञान को उत्पन्न करने में किसी के अधीन नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय पृथक पृथक पर की अपेक्षा रहित अपनी ईश्वरता की धारक है, अतः अहमेंद्र के समान कही जाती है। हाँ, देखिए इंद्र किसे कहते हैं? इंद्र माने आत्मा, और आत्मा के लिंग या चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। एक अर्थ तो ये हुआ, क्योंकि आत्मा के चिन्ह माने जानने के जो विशेष चिन्ह हैं, जैसे आंख, नाक, कान इत्यादि, इनको इंद्रिय कहते हैं। दूसरा, ग्रैव्यक आदि में सब अहमेंद्र होते हैं, वहां सेवक स्वामी का भेद नहीं है, बड़े छोटे का भेद नहीं है। अहम इंद्र, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही इंद्र हूं, इस प्रकार सब स्वयं को इंद्र मानते हैं। प्रत्येक पृथक पृथक रहे देव आदि की आज्ञा रूप पराधीनता से रहित है। जैसे छोटे देव बड़े देवों की अधीनता में रहते हैं ना, ऐसे यहाँ नहीं है ग्रैव्यक में। उसी प्रकार स्पर्शन आदि इंद्रियां भी अपने अपने माने अपनी अपनी मालिक है, कोई किसी के अधीन नहीं। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम नहीं करती, जैसे अहम इंद्र। प्रत्येक इंद्रिय पृथक पृथक दूसरी इंद्रिय की अपेक्षा रहित अपनी ईश्वरता की धारक है, माने अपने आप में मालिक है अपनी। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान रसना इंद्रिय के अधीन नहीं होता,
उसे रसना इंद्रिय की हेल्प नहीं चाहिए। तो प्रत्येक इंद्रिय अपने में अहम इंद्र है, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रिय। इंद्रियां दो प्रकार की पड़ी है। ये इंद्रियां दो प्रकार की है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के निवृत्ति और उपकरण, ये दो भेद हैं, तथा भावेंद्रिय के लब्धि और उपयोग, ये दो भेद हैं। जाति, नाम कर्म और शरीर, अंगोपांग आदि सहकारी नाम कर्म के उदय में उत्पन्न निवृत्ति उपकरण रूप देह के चिन्ह द्रव्येंद्रिय हैं। जीव के शरीर में यथा योग्य अपने अपने स्थान पर पुद्गल द्रव्य रूप द्रव्येंद्रियों की रचना होती है। उसके निवृत्ति और उपकरण, इन दो भेदों में से निवृत्ति के भी दो भेद हैं। अपने अपने आवरण के क्षयोपशम सहित आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय जैसे आकार रूप में परिणमित होकर रहना अभ्यंतर निवृत्ति है। तथा नंबर 2, उसी क्षेत्र में आत्मा के प्रदेशों सहित शरीर के प्रदेशों का पृथक 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 आकर होना बाह्य निवृत्ति है। समझ लीजिए, देखो इंद्रियां दो तरह की, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के जो पुद्गल से निर्मित इंद्रियां हैं ये कहलाती हैं द्रव्येंद्रियां। भावेंद्रिय क्या है? इन आंख नाक कान इत्यादि जो द्रव्य इंद्रियां हैं इनके माध्यम से प्रवर्तित होने वाला ज्ञान, इनके माध्यम से जानने वाला ज्ञान, वो कहलाता है भावेंद्रिय। अब इनके भेद देखो, द्रव्येंद्रिय के दो भेद। देखो सबसे पहले तो इंद्रिय के दो भेद, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। फिर उसके बाद भावेंद्रिय के भेद बाद में बताएंगे। द्रव्येंद्रिय के बताए निर्वृत्ति और उपकरण। क्या बताया? निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति का मतलब होता है रचना, ठीक है, निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति है। निवृत्ति और निर्वृत्ति में अंतर है। देखो ये जो वाक्य ऊपर रा की मात्रा है ना, ये हटा दो तो बनेगा निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है रिटायर, अवकाश, त्याग। लेकिन अगर इसके ऊपर री की मात्रा चढ़ गई, निर्वृत्ति, इसका मतलब होता है उत्पन्न होना, रचना, निष्पन्न, ठीक है। तो द्रव्य इंद्रियों के दो भेद, एक तो निर्वृत्ति माने रचना और दूसरा उपकरण। जैसे यहां ये जो रचना हुई है, यहां पर आत्म प्रदेशों की इस प्रकार की रचना है, वो तो है निर्वृत्ति। लेकिन इसमें पीला सफेद ये गोलक वगैरह ये हो गए इसके उपकरण, तो ये द्रव्य इंद्रिय है। और भावेंद्रिय के दो भेद हैं, लब्धि और उपयोग। यह भी आगे बताएंगे। अब देखो निर्वृत्ति क्या है। जाति नाम कर्म और शरीर अंगोपांग आदि नाम कर्म के उदय में उत्पन्न निर्वृत्ति उपकरण रूप देह के चिन्ह द्रव्य इंद्रिय हैं। देखो नाम कर्म के उदय से शरीर अंगोपांग उनके साथ साथ उदय में जो शरीर में निर्वृत्ति और उपकरण रूप रचना होती है, वो देह का चिन्ह, शरीर का चिन्ह, वो द्रव्य इंद्रिय है। शरीर के यथा योग्य अपने अपने स्थान पर, जैसे कर्ण इंद्रिय की रचना यहाँ है, चक्षु इंद्रिय की यहाँ, घ्राण इंद्रिय की यहाँ, रसना इंद्रिय की यहाँ और स्पर्शन इंद्रिय की सर्वांग में है। तो अपने अपने स्थान पर उद्गल द्रव्य रूप द्रव्य इंद्रियों की रचना होती है। उसके दो भेद हैं द्रव्य इंद्रिय की, निवृत्ति और उपकरण। अब निर्वृत्ति दो तरह की, एक अंतरंग निर्वृत्ति, एक बहिरंग निर्वृत्ति। देखो अपने अपने आवरण के क्षयोपशम सहित आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियों जैसे आकार रूप में परिणमित होकर रहना। देखो जो आंख दिखाई दे रही है ना, इसके पीछे आत्मा के प्रदेश हैं। तो आत्मा के प्रदेशों में भी जैसे बाहर में आंख दिख रही है,
ऐसे वहां उस प्रकार की रचना है एक आत्मा के प्रदेशों में भी, तो वो कहलाती है अभ्यंतर निर्वृत्ति। और उसी क्षेत्र में जहां आत्मा के प्रदेश हैं, इसमें आत्मा के प्रदेशों सहित शरीर के प्रदेशों का, जो ऊपर आंख दिख रही है शरीर के प्रदेश हैं, इनका पृथक पृथक आकार होना, ये जो बाहर का आकार है ये बाह्य निर्वृत्ति है। और इसमें जो आपको दिख रहे हैं ना कंचा और ये मसूर की दाल जैसा और ये पलक, ये सब इसके उपकरण है। तो निर्वृत्ति माने वो जो उसकी रचना है। देखो जो पूरा शरीर है इसके पीछे आत्मा के प्रदेश हैं। जैसे आप आत्मा के प्रदेश तो अरूपी हैं, लेकिन फिर भी उन आत्मा के प्रदेशों में इस प्रकार की निर्वृत्ति है, उसको आत्मा के प्रदेशों की निर्वृत्ति वो कहलाएगी अभ्यंतर निर्वृत्ति। और उन्हीं क्षेत्र में ये जो देह की इंद्रिय है इसकी निर्वृत्ति वो कहलाएगी बाह्य निर्वृत्ति। अब देखो निर्वृत्ति का उपकार करने वाले अवयव उपकरण है। अब यहाँ जो जगह की रचना हुई, अब उसका उपकार करने वाले, जैसे आप मान लो मिट्टी का कुछ बनाओ, मिट्टी की आप मूर्ति बनाओ, तो पहले तो वहां उसमें जगह छोड़ोगे ना। वो जो जगह छोड़ी आपने आंखें जहां बनानी है वो कहलाएगी निर्वृत्ति। अब उसमें आपने बटन चिपकाया, पलके बनाई, वो कहलाएंगे उपकरण। तो निर्वृत्ति का उपकार करने वाले अवयव उपकरण है। इस उपकरण के भी दो भेद हैं, अंतरंग और बहिरंग उपकरण। बहिरंग उपकरण कौन है और अंतरंग उपकरण कौन है? देखो इंद्रिय पर्याप्ति रूप 9 कर्म वर्गणा के जिन पुद्गल स्कंधों का स्पर्शन आदि विषय होने में सहकारीपना है, वह अभ्यंतर उपकरण है। उसके आश्रयभूत शरीर के ऊपर की चमड़ी आदि बाह्य उपकरण है। जैसे आंख पे घटित करके देखें तो ये पलक और ये पलक के जो आईब्रो वगैरह हैं, ये सब क्या है? बाह्य उपकरण। और अंतरंग उपकरण क्या है कि वो जो काली मसूर के समान और भीतर का है सफेद गोलक, ये अभ्यंतर उपकरण। यानी आप ये सोचना, वो जो जगह छूटी उसके इंद्रिय के लिए रचना हुई वो कहलाती है निर्वृत्ति। और उस पर ये जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, ये कहलाता है उपकरण। ये भी दो, बहिरंग और अंतरंग। अब आ जाओ भाव इंद्रिय की बात। भाव इंद्रिय क्या है? जीव के चेतना रूप परिणाम को भाव इंद्रिय कहते हैं। लेकिन कौन सा है परिणाम? ये 5 इंद्रियों के माध्यम से जो जानने में प्रवर्तित होता है, ऐसा जो जीव का चेतना रूप परिणाम है, उस ज्ञान को, ज्ञान की पर्याय को ही भावेंद्रिय कहते हैं। यानी भावेंद्रिय है इंद्रियों से जानने वाला ज्ञान, और द्रव्येंद्रिय क्या है? पुद्गल की रचना, शरीर रूप पुद्गल की रचना। भावेंद्रिय के दो भेद। मति ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोक्षम से उत्पन्न अपने विषय को जानने की शक्ति रूप जीव की विशुद्धता लब्धि है। माने इस जीव को ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से अपने विषय को जानने की जो शक्ति प्रकट हुई है वो तो है लब्धि। लब्धि माने उपलब्धि। और उन्हीं ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोक्षम से उत्पन्न जीव के ज्ञान की अपने विषय को ग्रहण करने के व्यापार में प्रवृत्ति होना उपयोग है। देखो दो बातें, लब्धि मतलब उपलब्धि। जैसे आपकी तिजोरी में 1 लाख रुपए रखे हैं, ये तो उपलब्धि है। लेकिन आप खर्चे के लिए उसमें से 10,000 निकालते हैं, माने आप 10,000 ही यूज कर पाते हैं एक बार में, उससे ज्यादा आपको नहीं निकल सकते उसमें से। या आपके एटीएम में है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख हैं, लेकिन आपकी लिमिट 20,000 की है, आप 20,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते एक दिन में। तो उसी प्रकार जीव को जानने की जितनी सामर्थ्य है वो तो है उपलब्धि, लेकिन उसमें से जितनी यूज होती है
माने वो जो ज्ञान अपने विषय को ग्रहण करने के व्यापार में प्रवृत्त होता है, वो उपयोग है। उपयोग माने विषयों को जानने में लगा हुआ ज्ञान। देखो, जानने की शक्ति तो बहुत है कि मैं अभी आगे का भी जानूं, पीछे का भी जानूं, स्पर्शन को भी जानूं, रसना को भी, घ्राण को भी, चक्षु, कर्ण, इन सबके विषय को जानूं। लेकिन प्रवृत्ति कैसे होती है? एक बार में एक विषय की प्रवृत्ति होती है, वो उपयोग रूप है। देखो, जैसे किसी में सुनने की शक्ति तो है, लेकिन अपना उपयोग कहीं और लग रहा है, तो वहां बिना उपयोग के कुछ सुन नहीं सकता। कोई दूसरा जीव जानना चाहता है, परंतु उसके क्षेपक्षम रूप शक्ति ही नहीं है, तब वो कैसे जानेगा? तो लब्धि और उपयोग माने वो सामर्थ्य हो और फिर उस सामर्थ्य का यूज हो, माने उपयोग। जैसे किसी के सामर्थ्य ही नहीं है तो वो तो जान ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता। किसी के सामर्थ्य तो प्रकट हुई, लेकिन अगर वो जानने में प्रवृत्त ना हो, उधर उपयोग ना हो, तो भी उसका माने जानना नहीं होता है। तो लब्धि और उपयोग दोनों के मिलने पर विषय का ज्ञान होता है। इन्हें भावेंद्रिय कहते हैं। इनके 5 भेद है। अभी इसकी चर्चा ना दूसरे अध्याय में और खुलासे से आएगी। जब हम तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अधिकार देखेंगे तो इसमें सेपरेट सूत्र हैं, ठीक है, वहां इनका और विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, इंद्रियों के 5 भेद हैं। स्पर्श संबंधी ज्ञान के चिन्ह आदि सहित एक इंद्रिय जीव है। ये इंद्रियां क्रम से होती हैं। इनका क्रम क्या है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, माने इसी ऑर्डर में होती है। अगर किसी को एक इंद्रिय होगी तो स्पर्शन ही होगी, ये नहीं कि चक्षु हो जाए एक इंद्रिय जीव को। कोई अगर 2 इंद्रिय जीव है तो उसके क्रम से होंगी, पहले स्पर्शन और दूसरी रसना, तो ऐसे क्रम से होती है। तो स्पर्शन आपको पता है, स्पर्शन इंद्रिय का क्या काम है? हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ऐसे छूने संबंधी जो ज्ञान होता है, ये स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से होता है। तो एक इंद्रिय जीव सिर्फ इस संबंधी ज्ञान कर सकता है, चखने संबंधी उसको ज्ञान नहीं हो सकता, सुनने संबंधी ज्ञान नहीं हो सकता। अब 2 इंद्रियां आ गई, स्पर्श और रस। रस संबंधी ज्ञान के चिन्ह आदि सहित, तो बाहर में उसके 2 चिन्ह मिलेंगे, स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय तो सभी जीवों के, जितने संसारी जीव हैं, क्योंकि अखंड है। देखो, जहां अपनी जिव्या इंद्रिय है, जहां घ्राण इंद्रिय है, जहां कर्ण इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय तो यहाँ भी है ना। यहाँ भी ठंडे का, गर्म का, रूखे का, चिकने का ज्ञान होता है। तो स्पर्शन इंद्रिय तो अखंड है। बाकी जो चारों इंद्रियां हैं वो इसके ऊपर ऊपर है, ऊपर के मटके पे बस। बाकी स्पर्शन इंद्रिय अखंड है सारे में। स्पर्श, रस और गंध संबंधी ज्ञान के चिन्ह आदि सहित 3 इंद्रिय जीव है। किसी 3 इंद्रिय जीव का नाम बताओ। नहीं पता आपको 3 इंद्रिय जीव का? चींटी। हाँ, चींटी। और पता है आपको? बिच्छू। देखो, बिच्छू भी 3 इंद्रिय है। तो भैया ये पता कैसे लगेगा? देखो कैसे पता लगेगा। एक इंद्रिय तो आपको पता ही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का है। 2 इंद्रिय में है लठ, चावल वगैरह में निकलती है ना लठ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। शंख, कोड़ी, सीप, मोती, ये सब 2 इंद्रिय हैं। ठीक है।
जैसे हम सच्चा मोती कहते हैं ना, सच्चा मोती, हम्म। तो दो इंद्रिय का कलेवर है। तो मतलब वो भी यूज नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बल्कि ये जो वो मोती निकालने के लिए कैसे मारा जाता है उस जीव को जिसमें से मोती निकलता है सीप में से, तो उसको अच्छा, मारा जाता है मोती निकालने के लिए उसमें से। तो भैया मतलब वो जीव दो इंद्रिय है या मोती दो इंद्रिय है? नहीं, वो जीव तो पंचेंद्रिय है। अच्छा। माने मछली है जैसे, ये तो हाँ, पंचेंद्रिय है। ठीक है। ठीक है, जो सीप है ना, सीप है, हाँ मोती है, ये बढ़ते हैं। हाँ हाँ, वो मैंने पढ़ा था भैया कहीं हाँ। कि सीप भी मतलब वो बड़ा होता है, इसलिए वो शायद आप ही की तो मैंने द्रव्य संग्रह की क्लास सुनी थी, उसमें सुना अच्छा था। अच्छा। तो हाँ। इसलिए ना ये जो है देखो, जैसे सोना है, सोना वो एक हम्म। इंद्रिय का कलेवर है। वो पृथ्वी का एक का शरीर है। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, पत्थर या आभूषण जितने भी मटेरियल हैं ये सब पृथ्वी का एक के हम्म। हैं। लेकिन एक इंद्रिय के शरीर को मांस की संज्ञा नहीं है। मांस किसको कहते हैं? त्रस जीवों के शरीर को। त्रस होते हैं दो इंद्रिय से। दो। हाँ हाँ, तो दो से पांच। दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनके शरीर की मांस संज्ञा है। ठीक है। तो इसलिए हम एक इंद्रिय जो हैं जैसे पानी, वायु, वनस्पतियां, हम इनका तो भक्षण करते हैं, लेकिन दो हाँ, इंद्रिय का भक्षण नहीं करते, क्योंकि दो इंद्रिय मांस में आ जाता है। समझ में आया? और एक इंद्रिय में भी यथा योग्य सावधानी रखते हैं कि ज्यादा कच्ची ना हो, जिसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव ना हो, ऐसी वनस्पति। तो दो इंद्रिय आपको बता दी हमने, मोती, सीप, लठ, शंख। शंख भी दो इंद्रिय जीव का शरीर है। जब तक वो पानी में रहता है ना, जब तक इसमें जीव होता है, तब तक ये बढ़ता है। अच्छा। ठीक है, ये भी उसका शरीर है, नहीं मांस है ये भी। तीसरा, तीन इंद्रिय। तीन इंद्रिय हैं, जैसे चींटी हो गई, जो कि ये ऐसे सारे रेंग रेंग इंसेक्ट के हो गए चलते हैं ना शायद। थोड़ा सा। हम्म। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, जैसे चींटी, मकोड़ा। हाँ, जो सब इंसेक्ट हो गए, खटमल, बिच्छू, ये सब। हाँ, खटमल भी इसमें आ गया, बिच्छू भी इसमें आ गया, तीन इंद्रिय में। चार इंद्रिय में क्या आते हैं? उड़ने वाले, जैसे मक्खी, मच्छर, भौरा, ये चार इंद्रिय हैं। पंचेंद्रिय तो आपको पता ही है, मछली, छिपकली, चूहा, बिल्ली, गाय, शेर, ये सब पंचेंद्रिय हैं। ठीक है, जितने पक्षी उड़ते हुए नजर आते हैं, ये सब सैनी पंचेंद्रिय हैं। ठीक है। कोई एक आध ठीक जाति है। होती होगी जो असैनी, लेकिन उसकी अपने को पकड़ नहीं कर सकते हम। हम्म। तो स्पर्श, रस, गंध, जैसे स्पर्शन इंद्रिय से छूने संबंधी ज्ञान होता है, रसना से चखने संबंधी, कड़वा, मीठा, कषायला, चरपरा, खट्टा, मीठा, ऐसा। गंध, सुगंध और दुर्गंध संबंधी ज्ञान। वर्ण, वर्ण माने होता है आंखों से, जो उसका रूप लाल, काला, पीला, नीला, सफेद आदि। और शब्द संबंधी ज्ञान में ये कर्ण इंद्रिय निमित्त है। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द संबंधी ज्ञान के चिन्ह आदि सहित पंचेंद्रिय जीव है। ये सभी जीव पृथक पृथक अपने अनेक भेदों से सहित हैं। जैसे एक इंद्रिय के भी अनेक भेद, दो इंद्रिय के अनेक भेद। चलिए पढ़िए आगे। कहाँ से पढ़े भैया? अच्छा। इनमें से स्पर्शन इंद्रिया अनेक आकार रूप है, क्योंकि सभी संसारी जीव इससे सहित हैं। यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रहती है, अतः इसके अनेक आकार प्रकार हैं। जीवा इंद्रिया का आकार खुरपा के समान है। खुरपा घ्राण देखा है इंद्रिया आपने? का खुरपा देखा है ना, जिससे वो
माने जो आपका माली होता है ना, गार्डनर, छोटी सी खुरपी हम्म। लेके रखता है ऐसे ऐसे। तो जो जिव्या है वो खुरपे के आकार की है, जिव्या इंद्रिय। ठीक है। हाँ, पढ़िए। जी। घ्राण इंद्रिय का आकार अति मुक्तक, भैया मेरे पे ना, क्लियरली। घ्राण इंद्रिय का आकार अति मुक्तक कदम के फूल के समान है। चक्षु इंद्रिय का आकार मसूर की दाल के समान है। हाँ। श्रोत्र इंद्रिय का आकार जव की नाली के समान है। इस प्रकार इनके पृथक पृथक आकार हैं। अच्छा, कुछ लाइट बढ़ी क्या? आपको क्लियर दिख रहा है? पहले से कुछ हाँ फर्क भैया। पड़ा पढ़ने में? भैया वो ना मतलब स्क्रीन बड़ी हो रही थी, वो दिख नहीं रहा था साइड का। अब ठीक है। अच्छा। देखिए, इनमें से एक मिनट बता दूं। ये जो इंद्रियां है ना, जैसे घ्राण इंद्रिय जो बाहर की, ये तो उपकरण है। एक्चुअल में जो घ्राण इंद्रिय है वो इसके भीतर एक फूल होता है, कदम्ब का फूल। उसके आकार की जो अंदर इंद्रिय है वो उसमें निमित्त होती है, सुगंध और दुर्गंध में। जैसे चक्षु इंद्रिय, ये पूरी की पूरी जो इंद्रिय है ना, इसमें बीच में जो काली, जो जिसको हम पिपिल कहते हैं, मसूर के दाल के आकार समान एक दाना सा जो है, वो है एक्चुअल में चक्षु इंद्रिय। बाकी तो उपकरण अधिक हैं। जो कर्ण इंद्रिय है वो जौ की नाली के समान, जैसे कोई पतला अंदर पाइप होता है ना, उसके आकार की है। इस प्रकार इनके अलग अलग आकार हैं। और स्पर्शन इंद्रिय तो सर्वांग में अखंड है। हम्म। अब इनका साइज बताते हैं, कितनी बड़ी कितनी छोटी है। चलिए पढ़िए। इनमें से घनांगुल की असंख्यातवें भाग पढ़िए। इनमें से घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण आकाश के प्रदेशों को चक्षु इंद्रिय रोकती है। अतः इतनी इसकी अवगाहना है। इससे असंख्यात गुणी श्रोतेंद्रिय की, उससे संख्यात गुणी घ्राणेन्द्रिय की, उससे संख्यात गुणी जीवा इंद्रिय की अवगाहना है। ये सभी घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। स्पर्शन इंद्रिय की अवगाहना संपूर्ण शरीर के प्रदेशों की अवगाहना के बराबर है। देखिए, सबसे छोटी अवगाहना है चक्षु इंद्रिय की। और वो अवगाहना कितनी? घनांगुल के असंख्यात विभाग। अब ये घनांगुल वगैरह क्या होता है, जब आपको इनके उपमा प्रमाण आदि जो 21 भेद होते हैं, जब वो गिनाएंगे तब बताएंगे। अलग अलग राशि उपमा प्रमाण है। तो आप ये समझ लो कि चक्षु इंद्रिय सबसे छोटी। अब जितना जगह चक्षु इंद्रिय घेरती है, जो मसूर के दाल बराबर है, उससे असंख्यात गुनी बड़ी श्रोत्र इंद्रिय है, लेकिन है वो भी बहुत छोटी। उससे संख्यात गुनी घ्राण इंद्रिय है, उससे संख्यात गुनी जिव्या इंद्रिय है, और जो स्पर्शन इंद्रिय है वो अपने अपने शरीर के बराबर है सबकी। पढ़िए। इसकी जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव के जन्म से तीसरे समय में प्राप्त घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र जघन्य शरीर प्रमाण है। देखो, सबसे छोटा इसकी शरीर सूक्ष्म निगोदिया लब्धि या पर्याप्तक का जन्म के तीसरे समय होता है। ठीक है, पहले समय नहीं, दूसरे समय नहीं, तीसरे समय सबसे छोटी अवगाहना होती है। क्योंकि उस समय उसका आकार गोल हो जाता है, तो वो सबसे छोटी अवगाहना बनती है उसमें, तीसरे समय में। आगे पढ़िए। उत्कृष्ट अवगाहना कितनी इसकी अगर उत्कृष्ट अवगाहना अंतिम स्वयंभू समुद्र में राघव नामक महामच्छ के शरीर की संख्यात घनांगुल प्रमाण है। इन दोनों के मध्य संबंधी सभी भेद इसकी मध्यम अवगाहना है। सबसे बड़ी अवगाहना जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, सबसे अंत का समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। उसमें जो महामत्स्य है, राघव नाम है जिसका, उसकी सबसे बड़ी काया है। उससे बड़ा शरीर की अवगाहना किसी की भी नहीं होती।
बीच के कहलाएंगे मध्यम अवगाहना वाले। स्पर्शन इंद्रिय का पढ़िए। जिनमें मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय है वे एक इंद्रिय जीव, स्पर्शन और रसन वाले 2 इंद्रिय, स्पर्शन रसन घ्राण वाले 3 इंद्रिय, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु वाले 4 इंद्रिय और स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र वाले पंचेंद्रिय जीव हैं। पढ़िए, भेद बता दीजिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ये 5 स्थावर एक इंद्रिय जीव हैं। शंख, कौड़ी, लट इत्यादि 2 इंद्रिय, कीड़ी, मकोड़ा, बिच्छू, खटमल, चींटी आदि 3 इंद्रिय, भ्रमर, मक्खी, पतंगा, स्क्रॉल कर दो भैया, आदि 4 इंद्रिय, मनुष्य, देव, नारकी, जलचर आदि त्रियंश पंचेंद्रिय जीव है। इस प्रकार इंद्रिय मार्गणा का स्वरूप जानना। देखिए, इंद्रिय मार्गणा में आपको परिचय कराया इंद्रियों का। एक्चुअल में इंद्रियों का परिचय नहीं कराना, इंद्रियों द्वारा जीव की पहचान करानी है। क्योंकि जीव जब संसार दशा में है तो वो कोई ना कोई इंद्रिय वाला बनकर रहता है, तो उसके द्वारा हम जीव को पहचान सकते हैं कि संसार दशा में या तो एक इंद्रिय में होगा, या 2 इंद्रिय में, या 3 इंद्रिय में, या 4 इंद्रिय में, या पंचेंद्रिय में। ठीक है ना। तो इस प्रकार जीव की खोजने पर इन 5 इंद्रियों में से किसी ना किसी इंद्रियों में ये जीव पाया जाता है। जैसे गति मार्गणा में गति की अपेक्षा देखा था। अब नेक्स्ट जो चलेगी काय मार्गणा, माने काया की तरफ से। काया के भेद होते हैं 6, षट काय, 5 स्थावर और 1 त्रस। तो ये हो गए षट काय के जीव। तो इनके अलावा और कहीं नहीं पाए जाएंगे। तो काय मार्गणा की चर्चा कल करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है छोटा तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर कल। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।